हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडिबल एजुकेशन पर। तो आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पोकन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश आप कह सकते हैं कोई ज़्यादा भारी और ज़्यादा आसान भी नहीं है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो 1 से 2 मंथ में आप सीख सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। और इसके लिए पहले आपको टेंस की जानकारी चाहिए। बहुत ऐसे चीज़ आएंगे जैसे मॉडल वगैरह इन टेंस, क्योंकि टेंस को हम लोग कहते हैं, टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टेंस होता है बैकबोन ऑफ इंग्लिश। टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। सो सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे, बिकॉज विदाउट टेंस यू कांट से एनी सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, because in many sentence or in any sentence you can use tense, and we make many type of sentence by using of tense. So हम लोग टेंस पहले पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली बहुत सारे टीचर हैं जो कि पढ़ाते हैं टेंस। तो टेंस हम उस तरीके से नहीं, कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कैसे यूज करते हैं, कैसे उसका यूज करना है। तो उसके बारे में पहले टेंस तो आप सभी लोग पढ़ लिए होंगे टेंस के बारे में। तो टेंस के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। टेंस यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर से हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे हम लोग टेंस। सबसे पहले टेंस हम लोग देख चुके हैं कि 3 प्रकार का होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है, जिसमें प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। फ्यूचर तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। तो हम लोग इनके बारे में बचपन में ही पढ़ चुके हैं, और इनके 4 रूप और होते हैं इन सभी के। तो पहला हो जाता है इंडेफिनिट होता है, दूसरा इम्परफेक्ट होता है, तो इम्परफेक्ट होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सभी का होता है। तो इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोल सकते हैं। सिंपल टेंस की बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बहुत सारे नाम से पढ़ाते हैं। इसको कंटिन्यूअस के नाम, इम्परफेक्ट को कंटिन्यूअस सिर्फ नाम दे देते हैं। और अगर बोले ना कुछ अलग तरीका से हम लोग पढ़ेंगे तो अलग तरीका से हम लोग जानेंगे। जैसे कि इसको साइड कर देते हैं, तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में। फिर टेंस हो गया, मगर इन सभी का नियम और शर्त तभी लागू होगा जब वाक्य के अंत में एम भी रहेगा। वाक्य के अंत में एम भी रहेगा, यानी मुख्य क्रिया बोल सकते हैं, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया उसमें रहेगा, तभी इन सभी का ये चारों नियम लागू होगा। चारों मुख्य क्रिया जैसे बोल सकते हैं सेंटेंस होता है। अगर मुख्य क्रिया नहीं रहेगा तो उसको हम लोग सिंपल टेंस में मान लेंगे। सिंपल में जिसमें प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में होता है। सिंपल में हो जाएगा, मान लेंगे जैसे कि दूध उजला होता है, ये सिंपल में। लेकिन और दूध मीठा होता है, ये सब भी सिंपल में होता है। बहुत सारे हम लोग पढ़ते थे बचपन में, डाउट रह जाता था इसमें ता है, ती है, ईजेमार लग रहा है, उसमें नहीं लग रहा है। तो इसी डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें पहला होता है, इसका शर्त होता है क्या, वाक्य का अंत ता है, ती है, इसका पहचान होता है ते है, ते हो। वाक्यांत अगर इससे हो तो उसको हम लोग मान सकते हैं
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन हाँ उसमें वाक्य के अंदर मेन वर्ब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका है मेन वर्ब के बिना सेंटेंस सिंपल में चला जाता है। तो मेन वर्ब होना बहुत जरूरी है, तो उसमें मेन वर्ब रहना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे पहले इसका रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 से हम लोग देखेंगे रूल नंबर 1 में देखेंगे इसका कैसे बनता है। रूल 1 में 2 रूल होता है, ए और बी बोल सकते हैं हम लोग, ए और बी। तो आप पहले जान लेंगे कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान कहते हैं, जैसे कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, तेर है और क्रिया का अंत एम भी से हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो पहला ए होता है रूल नंबर 1 में, पहले देखेंगे फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी शेष बच जाता है उसको ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। V5 कहाँ यूज कर सकते हैं, TPSN के साथ। तो मेन जो है यही है TPSN। ये होता क्या है, इसका मतलब होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी थर्ड पर्सन होता क्या है, तो पर्सन भी आपको अगला वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग टेंस के बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो थर्ड पर्सन का मतलब सबसे पहले जान लीजिए आई, बी और यू को छोड़ के बाकी सारे जितने शब्द हैं वो थर्ड पर्सन है। और V5 का यूज वही करना है, V5 का यूज करना है जहाँ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ए नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं, वह जाता है। ये बी का एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ बी का एग्जाम्पल देख ले, वह जाता है। इसमें देखिए वह है यानी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर भी है, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा ही जियो ही गोज। ही गोज इसका हो जाएगा। और यही रहता अगर मैं जाता हूँ, अगर नीचे में देख सकते हैं हम लोग, अगर रहेगा मैं जाता हूँ तो इसका बन जाएगा आई गो। इसमें एस या एस नहीं लगाया क्योंकि वर्ब का पहला रूप यूज होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, वर्ब का पहला रूप यूज होगा। तो इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं जो कि आप लोग देखेंगे। अभी पहले बचपन में हम भी जब पढ़ते थे तो मेरे को लगता था कैसे बनाना है सेंटेंस, कैसे बनाना। बाकी अगर बाद में रूल जान जाते हैं तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। जैसे कि बड़ा बड़ा सेंटेंस भी बना जा सकता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों को आतंकवादी बनाता है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों को आतंकवादी बनाता है। तो इसका सेंटेंस आप लोग को देख के लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन आप लोग अगर पढ़िएगा, टेंस को बढ़िया से पढ़ जाएगा तो इसे भी बनाना जान सकते हैं। इसमें देखिए वाक्य का अंत क्या है, ता है, लास्ट में क्या ता, और मेन वर्ब भी है क्या, बना रहा। बनाना क्रिया जो है ये मेन वर्ब के साथ हो गया, यानी इसमें क्रिया है, एम भी है। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर 1 का बी से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए पाकिस्तान का जिक्र किया हुआ है यहाँ पाकिस्तान का, और पाकिस्तान थर्ड पर्सन भी है और सिंगल नंबर भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ही है और तो पाकिस्तान है ही नहीं, यही नल्ला मुल्ला पाकिस्तान एक ही है। और ज़्यादा भी रहता तो हम लोग को और दिक्कत होता थोड़ा। हालांकि हम लोगों के सेना की वजह से हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग, सेंटेंस बनाएंगे आप लोग को राइटिंग थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो हम बता भी दे रहे हैं बोर्ड पर, आप लिख लीजिएगा। पहला देख लीजिए क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे पाकिस्तान,
पाकिस्तान बनाना का क्या होता है, ये देख लेंगे। बनाना क्या होता है, यानी बनाना क्रिया, बनाना मेक हो जाएगा, या मेड बना सकते, मेड भी लगा सकते हैं हम लोग। मेड बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग कोई बना रहा है तो बिल्ड भी कर सकते हैं उस जगह पर, लेकिन यहाँ बनाना क्रिया, आपको खाना बनाना रहेगा तब हम लोग करेंगे कुक। यहाँ बनाता है मेड, यहाँ जाएगा पाकिस्तान मेक, मेक। आतंकवादी का क्या होता है, टेररिस्ट। तो अपने देश के नागरिकों, अपना अपनी का आगे जाके आप लोग को पढ़ाएंगे इंग्लिश क्या होता है। तो यहाँ पहले देख रहे हैं, पाकिस्तान मेक टेररिस्ट टू देयर सिटीजन, इसका हो जाएगा। इसी तरह के अभी आप लोग स्टार्टिंग में तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी हम लोग छोटे छोटे वाक्य से सीखेंगे। इसी तरह का आप ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का ट्रांसलेशन का बुक आता है, उसमें आप देख सकते हैं छोटा छोटा वाक्य बनाइएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपका सारा वाक्य बन जाएगा। बस रूल आपको याद रहना चाहिए। रूल नंबर 1 में ए में बताए थे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और रूल नंबर बी में बताए थे सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपका जो TPSN थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का डाउट है उसको भी हम लोग दूर कर देते हैं। उसमें देखेंगे, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, I B N, और U को छोड़ के बाकी जितना है सब थर्ड पर्सन है। और उसमें भी आप तो जान जाइए सिंगल, अगर वह बोल रहा है तो सिंगल नंबर हो जाएगा। और उसके बाद अगर बोल रहा है वे लोग, तो उसमें नहीं होगा V5 का यूज, उसमें नहीं। वे लोग जहां पर आ गया उसमें V5 का यूज नहीं होगा, उसमें V1 का यूज होगा, क्योंकि वे लोग बहुत सारे हैं। ये यूज होगा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, ये यूज कर सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो आप लोग को समझ में आ गया। और पर्सन का हम डीप से वीडियो बना देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा ताकि। तो हम लोग इसके आगे देखेंगे रूल नंबर 2, और आप लोग को होमवर्क भी मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, उसके बाद मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग को होमवर्क दे दिया जाएगा, या फिर आप ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन है उससे बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होता है, मेन यही है। रूल नंबर 2 का पहचान क्या होता है, आप जान सकते। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पहचान वही होगा, इसमें पहचान ता है, ती है, ती ही रहेगा। लेकिन इसको हम जानेंगे कैसे। रूल नंबर 2 है, तो वाक्य के पहले, सेंटेंस के पहले लगा रहेगा क्या, क्यों, कैसे, और एक्सेट्रा लगा रहेगा। इसी तरह मतलब बोल सकते हैं हम लोग IP वर्ड, IP इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, IP वर्ड अगर रहे तो आप जान जाइएगा उसमें रूल नंबर 2 से बनेगा। और वाक्य के पहले रहेगा तो रूल नंबर 2 से वही बनाना है उसको। तो रूल नंबर 2 का फॉर्मूला क्या था, इसमें V5 और V1 का झमेला नहीं, इसमें डायरेक्ट V1 लगाना है आपको, V1 लगाना उसके बाद बन जाएगा सेंटेंस। तो इसका रूल देखेंगे क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यही होता है, इसका रूल होता है। अब इसमें डू या डज का डू कहाँ किसके साथ लगाना, वही लगा जिसके साथ V1 लगाना उसके साथ डू लगाना, और डज लगाना किसके साथ, TPSN थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करना। आपको डज का प्रयोग करना, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। रूल को लिखते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग रूल लिखते जाइएगा, उसको लिखना है उसी से, और उसको पढ़ना होगा तभी आपसे बनेगा, नहीं तो वीडियो देख के रिवीजन नहीं कीजिएगा तो नहीं बन पाएगा। तो हम लोग देखेंगे, सेंटेंस पहला देख लेते हैं। क्या हम लोग जाते हैं, इसका देख लेंगे हम लोग, क्या हम लोग जाते हैं। इसमें देखिए IP वर्ड आ गया है, बीच में पहले IP वर्ड आ गया। क्या सेंटेंस के पहले IP वर्ड जब आ जाएगा तो समझ आइए रूल 2 से बनेगा। और यही IP वर्ड अगर अंदर रहेगा, अंदर ये IP वर्ड चल जाएगा तो रूल नंबर 3 से इसको बनाना। तो हम लोग देखते हैं ये बनेगा पहले कैसे, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। इसका हो जाएगा, पहले क्या बताए थे, डू या डज लगाना। तो इसमें क्या है, हम है,
ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो इसके पहले डू लगाएंगे, डू, उसके बाद क्या सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट में डू बी जाते हैं, डू बी गो, डू बी गो हो जाएगा इसका डायरेक्ट। और बहुत लंबा लंबा भी सेंटेंस बनेगा, जैसे कि आप लोग बताए थे पाकिस्तान सदियों से अपने देश के नागरिकों को आतंकवादी बना रहा है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आगे जाके आप लोग को बता देंगे। और इससे पहले रूल नंबर 2 हो गया, और रूल नंबर 3 में जाने से पहले हम लोग जान लेंगे एक नया चीज जान लेंगे, डबल वर्ब। रूल नंबर 3 अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं डबल वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं। जो कि एक सेंटेंस में आप जानते होंगे, मैं वहां जाना चाहता हूँ, इस तरह के, मैं तुम्हें पढ़ने को कहता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ने को कहता हूँ, इस तरह के सेंटेंस में डबल वर्ब आता है। तो डबल वर्ब जब आता है उसके बारे में पहले हम लिख लेते हैं, डबल वर्ब। ये बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, और मुझे भी पहले डाउट था, मगर अच्छे से पढ़ने के बाद सब क्लियर हो जाता है। तो डबल वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर रहेगा सेंटेंस, पहले सुन लीजिए, एग्जाम्पल बाद में लिखवाएंगे हम आपको, पहले देख लीजिए। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ पर जाना भी क्रिया है और चाहना भी क्रिया, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, इसका बन जाएगा ये। लेकिन आपको, और आप लोग भी बना लीजिएगा इजी से, आप लोग को लगता होगा ऐसे हम बता रहे हैं डायरेक्ट बोल देते हैं, आप लोग को थोड़ा ऊपर जा रहा होगा, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा पूरा तब। जैसे कि पहला इसका पहचान क्या है, देखिए, जिस वाक्य में दो मेन वर्ब में एम भी लिख देते हैं हम लोग, दो एम भी रहे, जिस वाक्य में दो एम भी रहे, तो हम लोग जान जाएंगे उसको कैसे बनाना है। उसका नियम क्या होता है, तो पहले एम भी के बाद टू लगा के डायरेक्ट सेट कर देना दूसरा एम भी को। लेकिन हाँ, अगर वाक्य का अंत अगर ने और ना में रहे तो इसमें फर्क हो सकता है। इसमें ऑब्जेक्ट के बाद सेट करना है और ऑब्जेक्ट के पहले। अगर ने रहे तो ऑब्जेक्ट के बाद सेट करना है इसको। अगर ने रहे वाक्य में, तो क्रिया में, दूसरे वर्ड में, मेन वर्ड में, और ना रहे तो इसको कैसे, ने रहे तो ऑब्जेक्ट के बाद, और ना रहे तो ऑब्जेक्ट के पहले सेट करना ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। इसमें पहला एग्जांपल हो जाता है, एग्जांपल में हम लोग पहले वही बताते थे, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, इसमें हो गया। तो मैं जाना चाहता हूँ, इसमें हो जाएगा क्या, देखिए अंत में क्या है, जाना ना बोले ना होगा तो वही मेन वर्ब के बाद लगा देना, उसके बाद टू लगा के लगा देना। अगर इसमें रहता ने तो उसको लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद। देखिए वो भी एग्जांपल हम बताएंगे, पहले देख लीजिए। मैं जाना चाहता हूँ, इसका बन जाएगा, इसमें क्या चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो रूल नंबर 1 से भी बनेगा। इसमें ने है तो इसमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, तो वर्ब का पहला रूप यूज होगा। तो देखिए आई, चाहना का क्या आता है, आई वांट, और उसके बाद वांट के बाद बोले ना मैं, उसके बाद लगा देना टू लगा के, टू का यूज करके दूसरा क्रिया को लिख देना, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो देयर। आई वांट टू गो है, सिर्फ देयर वहां नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो लगा देंगे इसके साथ। यही टू के बाद जो सेट करना है वो इसी में खेला। इसमें अगर ना रहे वाक्य के अंत में तो उसको टू लगा के साथ लिख देना। अगर रहे, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल, हम लोग उसे पढ़ने कहते हैं। पढ़ना भी है क्रिया और कहना भी क्रिया, कहते हैं, तो इसमें हो गया। और हम लोग करते, तो ये भी है रूल नंबर 1 का ए से बनेगा, हम लोग उसे पढ़ने कहते हैं, वी, और उसके बाद लगा देना क्या, कहना का तेल, वी तेल। और उसके बाद आपको बताया था अगर ने रहे, वाक्य के अंत में ने रहे
यहाँ पर ने है तो उसमें ऑब्जेक्ट के बाद लगाना। वी टेल हिम, ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे। वी टेल हिम टू रीड, टू के बाद लगा देना, पढ़ना का क्या था, रीड। यही देखिए, यही मेन फर्क है। यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाए हैं दूसरे वर्ब को, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पहले लगाने। तो खेला क्या है, यहाँ ना और ने का ही खेला। तो इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3 से पढ़ेंगे। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया, टेंस के बारे में जान लिया आज हम लोगों ने। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और हमारे यूट्यूब चैनल ऑडिबल एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।